नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। हर एक देश का अपना एक राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक वैसे ही जैसे भारत का अपना तिरंगा। सभी को इस तिरंगे का सम्मान करना होता है, चाहे वो कोई भी हो। यानी कि तिरंगे के सम्मान को लेकर कोई भी धर्म, जाति या समुदाय आड़े नहीं आ सकता। हालांकि देश में अब भी कई ऐसे लोग हैं जो तिरंगे के अपमान का मौका नहीं छोड़ते। कुछ लोग ऐसे हैं जो अज्ञानता में ऐसा करते हैं, तो कुछ ऐसे भी जो जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं। हाल ही में तिरंगे के अपमान से जुड़ी एक और घटना सामने आई है, जहां एक मुस्लिम युवक ने तिरंगे का अपमान करते हुए उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया और हिंदू लड़कों को जमकर गालियां दी। तिरंगे के अपमान को लेकर क्या है पूरी घटना, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। तिरंगे का किया अपमान, मुस्लिम युवक का देशद्रोह, हिंदू लड़के ने किया विरोध, फिर जमकर हुआ बवाल। पूरी खबर यूपी के बरेली से जुड़ी है, जहां राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान करने का मामला सामने आया है। यह अपमान चिकन बिरयानी बेचने वाले मोहम्मद सरफरुद्दीन की दुकान पर किया गया। मुरादाबादी चिकन कॉर्नर नाम की इस दुकान पर एक कारीगर ने राष्ट्रीय ध्वज से कड़ाही उतारी। दुकान के पास से गुजर रहे एक हिंदू युवक ने जब ऐसा करने से रोका तो उसे गालियां दी गई। फिलहाल शिकायत के बाद पुलिस ने सरफरुद्दीन और साहब को हिरासत में ले लिया है। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। यह घटना बरेली जिले के थाना क्षेत्र इज्जत नगर की है, जहां 4 जून को आदित्य मौर्य नाम के युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। आदित्य ने बताया था कि 4 जून को वो अपने एक साथी वकील के साथ बरेली के कर्मचारी नगर से गुजर रहे थे। इसी दौरान आदित्य ने देखा कि मुरादाबादी चिकन कॉर्नर नाम की एक नॉनवेज की दुकान पर एक व्यक्ति पके मांस से भरी कड़ाही उठा रहा था। आदित्य ने आरोपी को ऐसा करने से रोका तो वह गालियां देने लगा। वह समझाने पर भी मानने को तैयार नहीं हुआ। आदित्य ने आगे बताया कि कारीगर की हरकत से राष्ट्रीय ध्वज काफी गंदा हो चुका था। उन्होंने दुकान के कारीगर से तिरंगे को मांगा, लेकिन वह नहीं दिया। इस दौरान उन्होंने आदित्य को गालियां देना शुरू कर दिया। आखिरकार आदित्य ने 112 नंबर डायल करके पुलिस बुलाई। पुलिस ने राष्ट्रीय ध्वज को कब्जे में ले लिया और आरोपितों की वीडियोग्राफी भी की। बता दें कि दुकान मालिक का नाम मोहम्मद सरफरुद्दीन और कारीगर का नाम साहब है। फिलहाल दोनों को हिरासत में लेकर चालान कर दिया गया है और मामले की जांच तथा अन्य जरूरी कार्रवाई की जा रही है। दोनों आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की धारा 504 के साथ राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत कार्रवाई की गई है। हिंदू संगठनों ने इस हरकत पर नाराजगी जताई है। उन्होंने पुलिस से दोनों आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ सरफरुद्दीन के होटल की वैधानिकता की भी जाँच करने की मांग उठाई है। बता दें कि तिरंगे के अपमान से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आती रहती है। बीते साल गुजरात के पोरबंदर शहर में एक मुस्लिम मौलवी को कथित तौर पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। घटना का एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ था, जिसमें मौलवी ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था। पुलिस अधीक्षक भागीरथ सिंह जडेजा ने बताया था कि आरोपी की पहचान वसीम रजा के रूप में हुई है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद कीर्तिमान पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और उस पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप भी हैं। पुलिस अधीक्षक भागीरथ सिंह जडेजा ने आगे बताया था कि आरोपी वाजिद रजा पोरबंदर में नगीना मस्जिद का मौलवी है। इसी साल जनवरी में उससे उसके व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा गया कि क्या मुसलमानों को राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए और उसे सलाम करना चाहिए और राष्ट्रीय गान गाना चाहिए। इस पर एक ऑडियो के रूप में दिए गए जवाब में उसने कहा था कि मुस्लिम समुदाय के लोग राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं, लेकिन उसे सलामी नहीं दे सकते। क्या मुसलमानों को राष्ट्रीय गान गाना चाहिए? इस पर आरोपी वाजिद रजा ने कहा था कि राष्ट्रगान में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों के कारण मुसलमानों को राष्ट्रगान नहीं गाना चाहिए। मौलवी बहारे शरीयत नामक व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है। इसी व्हाट्सएप ग्रुप में उससे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान पर उनकी राय पूछी गई थी। पुलिस अधीक्षक भगीरथ सिंह जडेजा ने बताया था कि आरोपी वाजिद रजा पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153, 153A, 153B दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना और 505, 505A शत्रुता को बढ़ावा देना, अफवाह प्रसारित करने के साथ अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है और इसी को आधार बनाकर आगे की कार्रवाई की गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि तिरंगे के अपमान को लेकर देश में बहुत सारे कानून भी बनाए गए हैं। चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भारत में नेशनल फ्लैग का अपमान करता है तो उस पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। भारत में तिरंगे का अपमान करने वाले व्यक्ति के खिलाफ नेशनल फ्लैग कोड के तहत सख्त कार्रवाई की जाती है। भारतीय झंडा संहिता के नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति
तिरंगे का जानबूझकर अपमान करता है तो उसे 3 साल तक की कैद की सजा देने की व्यवस्था की गई है। नेशनल फ्लैग कोड में राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों के बारे में काफी कुछ कहा गया है। साथ ही इसमें तिरंगे को फोल्ड करने का सही तरीका भी बताया गया है। नेशनल फ्लैग कोड में उन जगहों के बारे में भी बताया गया है जहां तिरंगा 24 घंटे और 7 दिन फहराया जा सकता है। वहीं यह भी बताया गया है कि खास दिनों पर इसे कब तक और कहां फहराया जा सकता है। भारतीय झंडा संहिता के अनुसार भारत का नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि अपने घर या आसपास देश के झंडे का अपमान नहीं होने दे। अगर कोई गलती से भी झंडे का अपमान करता है तो उसे सही तरीका बताएं। अगर कोई जानबूझकर अपमान या गलत इस्तेमाल कर रहा है तो तुरंत नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराई जाए। अब बात करते हैं कि विदेश में तिरंगे का अपमान होने पर भारत सरकार क्या क्या कर सकती है। सबसे पहले भारत सरकार जिस देश में तिरंगे का अपमान हुआ है उसके दिल्ली में मौजूद राजनयिक को तलब कर अपना ऐतराज जताते हुए जवाब तलब कर सकता है। मौजूदा मामलों में भी केंद्र सरकार ने सबसे पहले यही कदम उठाया। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत हर देश को अपनी जमीन पर मौजूद भारतीय प्रतीक चिन्हों और संपत्तियों की पूरा सुरक्षा करनी होती है। यह सभी देशों की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। अगर किसी देश में भारत से जुड़े किसी भी प्रतीक चिन्ह या संपत्ति को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया जाता है तो विदेश मंत्रालय सीधे उस देश से जवाब तलब कर सकता है। भारत सरकार संबंधित देश से पूछ सकती है कि घटना क्यों हुई, घटना में शामिल लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की गई, सुरक्षा में सेंध के कौन जिम्मेदार हैं, उन लोगों पर क्या कार्रवाई की जा रही है, भविष्य में ऐसी घटनाओं के दोहराव से बचने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। कुछ मामलों में संबंधित देश से घटना को नहीं रोक पाने के लिए माफी मांगने को भी कहा जाता है। भारतीय प्रतीक चिन्हों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने पर भारत सरकार की ओर से ऐतराज जताए जाने के बाद कार्रवाई करना या नहीं करना संबंधित देश पर निर्भर करता है। अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये मान लिया जाता है कि संबंधित देश अपमान करने वाले व्यक्ति या समूह को हरकतें करने से रोकने की कोई कोशिश करने को तैयार नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो संबंधित देश उसे ऐसा करने की छूट दे रहा है। ऐसे में राजनयिक स्तर पर विचार विमर्श शुरू हो जाता है। अगर देश के सम्मान से जुड़े प्रतीक चिन्हों का अपमान करने वाले व्यक्ति या समूह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो कई बार दोनों के बीच कई स्तर पर संबंध भी खत्म हो जाते हैं। कई बार कार्रवाई नहीं करने पर संबंधित देश के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी जाती है। वहीं अगर संबंधित देश भविष्य में भी पूरी सुरक्षा देने में असमर्थता जताता है तो अपमानित देश इस देश के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। वह कह सकता है कि अगर आप हमें सुरक्षा नहीं दे सकते तो हम भी अपने देश में आपकी संपत्तियों से सुरक्षा हटा रहे हैं। बता दें कि देश में विशेष समुदाय के लोग अक्सर तिरंगे का अपमान करते हुए पकड़े जाते हैं और केवल तिरंगा ही नहीं बल्कि राष्ट्रगान का अपमान भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। उनका पूरा समुदाय ही इस बात को लेकर संकोच में रहता है कि आखिर इस्लाम को मानने वाले लोग तिरंगे को सलामी दे सकते हैं या नहीं, क्या वो राष्ट्रगान गा सकते हैं। कश्मीर में किस प्रकार मुसलमानों ने लगातार तिरंगे का अपमान किया और पाकिस्तानी झंडे लहराए हम सब ने देखा। हालांकि बीजेपी की सरकार आने और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के बाद स्थिति में बदलाव देखने को मिला है जो तिरंगे के सम्मान में जरूरी भी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।